स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर रुबैका अदील। वेलकम बैक टू आवर नॉलेज स्पॉट। डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स और ये चैप्टर नंबर 3 है और रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की जो है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आई हैवंट कवर्ड द MCQs, दे आर ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस of chapter number 3 and review exercise. Okay, now we're going to start the exercise like the question number 2. This is from question number 2. Find x if 6 ratio x is proportional to 3 ratio 5. Now this is a very simple question. आपको नज़र आ रहा है कि जैसे कि एक प्रोपोर्शनल की फॉर्म में आपको एक फॉर्म दी हुई है, ये दो रेशोज़ हैं और ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन से अटैच हैं या जुड़ी हुई हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं। ये सारा प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब हम इसको लिखेंगे 6/x। आपको पता है हर वो चीज़ जो रेशो में लिखी जाती है वी कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो वी कैन राइट लाइक 6/5। दिस इज यू कैन कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनल साइन टू द इक्वलिटी साइन and 3/5. Now cross multiplication, 3x and 6 5s are 30. 3 is multiplying and there it will be divided. So 3 10s are 30. So that's so simple. The value of x is 10. If x and y square varies directly and x is equal to 27, y is equal to 24, then find the value of y when x is equal to 3. मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 2 से नंबर जो इसका पार्ट है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, क्योंकि इससे ऊपर जो है वो सिर्फ डेफिनेशन है सारी। अगर बुक में देखेंगे तो वो सब डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन इसलिए किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूरी है। सम हाउ यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। और यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है कि बच्चे इसमें एक स्पेसिफिक मिस्टेक करते हैं, जो कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब आपको आई होप सो कि वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे। अगर तो आपको पहले से आते हैं ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, एंड बट इफ़ यू हैव सम इश्यूज सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। Now, the very first thing what he is asking that x y square varies directly means यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशन है that x प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे, we will have equal and k constant. Now you have to put the values. The value of x is 27 and the value of y is 4. 4 4s are 16. 16 is multiplying और यहाँ पर ये डिवाइड होगा। उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो क्योंकि ये डिवीजन हो नहीं सकता तो keep it as it is. Now again we just have the main equation, that is equation number 1. Actually हमारी यही एक मेन इक्वेशन है। हम यहाँ लिख सकते हैं, इधर इंग्लिश में लिखें या बल्कि आप यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y when x is equal to 3. Now you have to find the value of y और आपके पास x की वैल्यू क्या है 3। अब जो मेन इक्वेशन है वो आपके पास ये है। यहाँ देखें ये जो है, क्योंकि हमें y चाहिए तो हम y को यहाँ से सिर्फ k को यहाँ से हटा देंगे तो ये आपका y मिल गया। नॉर्मली आपको पता है कि व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड समथिंग सो वी वांट टू कीप और वी शुड कीप इट टू द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर y स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आएँ। द वैल्यू ऑफ x इज़ 3। इससे आगे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, x की वैल्यू पुट करें और k कांस्टेंट की वैल्यू पहले से हमारे पास है 27/16। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखे 3 और ये जो फ्रैक्शन है, इतनी सारी जो फ्रैक्शन आती हैं और आपने वो फोकस करना है कि विच इज़ द बिगेस्ट फ्रैक्शन और सबसे बड़ी डिवीजन कौन सी है। एंड द बिग वन इज़ दिस वन। इसको कन्वर्ट करते हैं डिवीजन में, 27/16। नाउ इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यू नो दैट कि जब कभी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं, द थिंग दैट इज़ द फ्रैक्शन दैट इज़ ऑन योर राइट हैंड। इसको आप जब करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 16 3s are 48 27। Now dear students, actually you have to find y, not y square. Of course you have to take the square root both side. आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो ये मैंने इसका प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए चीज़ फाइंड आउट की है। 2 2s are 4, फिर ये एक्चुअली 16 है। 16 3s are 48 और 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 27। इसकी एक्सक्यूज़ मी, इसकी जो है वो पेयरिंग बना लें आप। ठीक है, पेयरिंग करेंगे तो आप देखिए पेयरिंग करने के बाद ये कैंसिलेशन होगा। जब हम स्क्वायर रूट सेपरेट सबको असाइन करेंगे तो यहाँ देखें ये इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ से भी कैंसिलेशन होके। अगर ये चीज़ समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, बट इफ़ यू स्टिल हैव सम इश्यूज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ अब 2 2s are 4, ये कैंसिलेशन के बाद 3 आएगा और ये आपका क्या है आंसर है। दोनों सेम है, कैंसिलेशन के बाद +-3 है, 4/3 इसका आंसर है। जितनी चीज़ पूछी गई है उसी पे फोकस करें, डोंट ट्राई टू एग्जैजरेट और एंड गेट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। गौर से देखें, मैथ्स में टू द पॉइंट आपने बात करनी है, वो जो आपसे कह रहे हैं बस वही
आपने फाइंड आउट करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे स्टूडेंट्स को समटाइम लगता है कि ये 2 नंबर का सवाल है या अगर 4 नंबर का सवाल है तो वो छोटा है, तो आप बोलेंगे इसकी लेंथ, ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये तो इतना होना चाहिए, या ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने मैथ्स में कभी भी नंबरिंग को नहीं देखना। वट एवर इज़ आस्किंग द एग्जामिनर और द पर्सन हु इज़ मेकिंग द पेपर, हु एवर ही इज़ आस्किंग यू, आपने वही जो एक्चुअली क्वेश्चन में होता है वही करेंगे। खुद से उसकी लेंथ को ना कम कर सकते हैं ना आपको ज़्यादा कर सकते हैं। Okay, the next one is number 8. If u and v varies inversely and u is equal to 8 and v is equal to 3, find v when u is equal to 12. Now, one by one moving towards the question, see the information carefully. Things are very simple actually. u and v varies inversely means इन दोनों का जो आपस का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, they are not directly proportional. If they are asking inversely means you have to write, अगर जो पहले चीज़ है वो पहले ही लिखेंगे, means पहले u है तो u को लिखें, u प्रोपोर्शनल है 1/v के। अगर डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट खाली v लिखते, अब जब इन्वर्स है तो 1/v आएगा। जब इसको हटाएंगे तो k लगा दें, k/v। अब देखें वैल्यूज़ चेक करें, u इज़ 8 एंड v इज़ 3। नाउ 3 इज़ डिवाइडेड ओवर देयर, इट विल बी मल्टीप्लाई, 3 8 are 24। नाउ इसकी वैल्यू जब आपकी मिल जाएगी आपको तो आप क्या करेंगे, अब दोबारा से वही मेन इक्वेशन अप्लाई करें जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसी को यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड v। अब आपको v मालूम करना है और u की वैल्यू क्या है, 12 है। नाउ v इज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, दैट इज़ 24। व्हाट यू हैव टू फाइंड v। तो आपको u तो नहीं चाहिए, आपको तो v चाहिए। आप एक डायरेक्ट काम कर सकते हैं कि इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाएं। अगर ये ना समझ आए, मीन्स ये ऐसे है, ये k/v है, तो हम इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं uv। बट वट वी हैव टू फाइंड v, वी विल स्टे और कीप द v हियर एंड k/u। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई आपके मार्क्स कैंसिल नहीं होंगे, तो चाहे ऐसे भी कर लें। Now the value of k is 24 and the value of u is 12. You have to cancel 12 ones are 12, 12 twos are 24, and that's it, and this is the value of v. Moving towards the next part, that is find fourth proportional to this. Now you have to find the fourth proportional, means already you have three proportions, like you have the three quantities. The last proportion you have to find. You will write, let fourth proportion be x. Then you have to follow the law, the rule that you already have three numbers. You just have to fix this number, the fourth one, in the last position. Now we have to apply the formula, that is product of extreme is equal to product of mean. Now the extremes are 8x and the means are 7 6 are 42. 8 is multiplied and there it will be divided, like 8 ones are, you can cancel 2 twos are 4, 2 ones are 2, 2 fours are 8. No more further simplification, so this is your answer. Now the next question is number 10. Find mean proportion to 16 and 49. Mean means the central number. You have to find the central number. It means, पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, let mean proportion be x, क्योंकि हमें वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कराने हैं और मीन है, हम दो बार, इसका जो रूल है वो क्या है, इसको दो बार आप इंट्रोड्यूस कराएं। 16 रेशो x proportion x रेशो 49. Now again the same formula in the previous question we have done. Like the product of mean is equal to product of extreme. Maybe there is a question in your mind that why we are doing sometime extreme before and then mean. कभी पहले mean को लिखते हैं, कभी extreme को, because मैं ये चाहती हूँ the unknown value should be at your left side. Now you can see very carefully. Look, you have to find x. And if I'm going to write product of extreme mean corners. आपको जो चीज़ फाइंड करनी है ना, वो आपने देखना है कि वो कहाँ पर है। वो दरमियान में है तो लिख दें प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्योंकि आपको ये चीज़ यहाँ चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख दें, और एंड पे लिख दें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा, 16 into 49 will give you 784. You don't have to find x square, but you have to find only x. Taking square root both side, कैंसिलेशन करें, 784 28 are 784, इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करें, एंड दिस इज़ योर आंसर. Going towards the next part, that is find the third proportion. Now you have to find the third proportion. Actually 3.3 में प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी बच्चे को इस चीज़ पे ग्रिप मतलब वो कर लेता है कि थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन एंड कंटिन्यूड का डिफरेंस उसे पता चल जाए, तो बाकी तो देखें सारे सेम बार बार फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं. So what is the main issue? To know the difference between these four techniques actually. Now the third proportion में you have only two number given and you have to find the third one. So what is the rule behind it? Let third proportion be x. You have to write 28 ratio 4 proportion 4, यानी कि जो आपका ये नंबर है ना, ये वाला,
इसको आप 2 बार लिखेंगे, पहले ये फिर ये 2 बार ये, और एंड पे आप कोई ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे जो पहले से क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फिर से एक्सट्रीम देखें क्योंकि कॉर्नर पे x है, तो 28x एंड 4 4 16, 28 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, इसकी कैंसिलेशन करें एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका जो इसका पार्ट है दैट इज़ ये है आपके पास 11। अच्छा जी, okay, might be possible the numbering will be somehow changed, but I tried my best to not be changed. Okay, this is if z proportional xy and z is equal to 36 y when x is equal to, हम पूरा क्वेश्चन ना भी पढ़ें, जस्ट सबसे पहले इतनी चीज़ पर आएँ, z प्रोपोर्शनल टू x y, कोई इन्वर्स कोई डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट उसने खुद से ही बता दिया आपको कि ये फॉर्म है, इसको ऐसे उठा के लिखें। प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे तो के लगा देंगे, वैल्यूज पुट करें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z 36, ये देखें 36, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 2 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y दैट इज़ 3, 3 2 6k। आपको फर्स्ट स्टेप में आपको पता है हमेशा अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6 6 6 36। नाउ z फाइनली यू हैव टू फाइंड z, और यहाँ पर आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो पुराने इस पार्ट के लिए यूज़ हुई है। तो नेक्स्ट जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप लिखिए z इज इक्वल टू के एक्स वाई, वट इज़ योर k 6, वट इज़ योर एक्स वाई, यू हैव नो वैल्यू ऑफ x एंड y, डू नॉट ट्राई टू पुट दीज प्रीवियस वैल्यू इन नेक्स्ट पार्ट because you have no further information for this thing, so this will be your final answer। ये है वो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ लिख देते हैं जबकि यहाँ पर आपने कोई वैल्यू मेंशन नहीं करनी। नेक्स्ट देखें ये पार्ट, इफ़ इफ़ w प्रोपोर्शनल 1/v², एंड ये पहले इतनी बात देखते हैं, w प्रोपोर्शनल है 1/v² के, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो k/v² आ जाए। ना पुट द वैल्यू ऑफ w दैट इज़ 2, k विल बी एज इट इज़, योर v इज़ 3, 3 3 are 9, 9 is divided और वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, द वैल्यू ऑफ k is 18। Moving towards the next part is that find w, the way you have find z, here you have to find w, write the main equation, that is this one. Now the value of k is 18 but you don't have any value of v, so don't even try to put the previous value, so this is your answer। so ये आपके सारे जो क्वेश्चन थे ये थे रिव्यू के जो मेन क्वेश्चन है, यहाँ प्रोपोर्शनल रेशियोज़ के जो सारे क्वेश्चन हैं, तो एंड नॉट एक्चुअली टू मच डिफिकल्ट, सो जस्ट ट्राई देम, प्रैक्टिस देम, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन, बाय बाय।